ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में क्लास 10th की मैथ पढ़ने के लिए आप सबको स्वागत है बच्चों। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की मैथ से रियल नंबर से ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं बच्चों, जो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आपको पूछे जाएंगे। सारे टॉपिक से एक एक करके टॉपिक, जितना भी रियल नंबर है, अलजेब्रा है, आपके स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, ज्योमेट्री है, सारे टॉपिक्स से आपके लिए मैं बच्चों कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूं बच्चों। सिर्फ हमारे साथ आप बने रहें वीडियो में शुरू से अंत तक, क्योंकि एक ही महीना आपके लिए समय बचा बच्चों। इस समय के वैल्यू को समझिए, एक एक सेकंड सफल करना है बच्चों। जितना तप कीजिएगा उतना ही बेटर होगा बच्चों आपके लिए, क्योंकि कहा जाता है लोहा जितना ही तपता है उतना ही ताकत बढ़ता है, सोने में जितना आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है बच्चों। अब बिना विलंब किए हुए बच्चों आपके लिए सारे प्रश्न मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, इसलिए मेरे साथ आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब किए हुए रियल नंबर का लगातार ऑब्जेक्टिव है बच्चों। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न से हम प्रारंभ करते हैं आपके लिए। देखिए पहला प्रश्न आपका है बच्चों, प्रश्न है क्या? दो लगातार संख्याओं का मसा कह रहा है। दो लगातार संख्याओं का मसा मतलब कहने का मतलब हो लगातार संख्या हो गया बच्चों 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डॉट 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 जितना कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा ज़्यादा मोटा है। अब चलिए बच्चों देखिए, मान लिया जाए कि हमने 1 और 2 ले लिया बच्चों। 1 में आप 2 से इसका एचसीएफ निकालिए बच्चों, तो ये कट गया बच्चों, ख़त्म हो गया। यानी इसका जो है 1 से बच्चों, यानी दो लगातार संख्याओं का मसा यदि निकालिएगा तो इसका एचसीएफ बच्चों 1 आएगा। या आप 2 3 में भी डिवाइड करके देख सकते हैं, 3 या 4 में भी कर सकते हैं। तो सारे के सारे अगर क्रमागत लीजिएगा तो उसका मसा 1 आएगा बच्चों, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए सेकंड सवाल है बच्चों। सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के पर्पस से है बच्चों। यदि इससे बाहर नहीं आएगा बच्चों, 6 8 और 22 का लसा और मसा पूछ रहा है, लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है बच्चों। आइए तो देखिए, हम लोग लसा और मसा निकालने के लिए आपको बता चुके हैं। तो हम लोग देखिए इसको 6 का हम लोग गुणनखंड करेंगे बच्चों, 2 3 जा 6 हो गया। फिर इसके बाद 8 का बच्चों, तो 8 का कीजिएगा तो 2 गुने 2 हो गया। उसके बाद 22 का कीजिए तो 2 गुने 11 हो गया बच्चों। अब कह रहा है क्या? इसका लसा और मसा का अनुपात। तो पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं बच्चों। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो देखिए बच्चों, इसमें हो गया 2 के पावर 3, ठीक है, और ये तो 10 के 10 रह गया बच्चों। तो देखिए लसा में बड़ा घात यानी सबसे बड़ा घात 2 के पावर 3 है। इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, लेकिन इसमें ज़्यादा है। उसके बाद 3 को भी लिखा जाए, इसमें सबको शामिल किया जाता है। और एचसीएफ में जो आपका कॉमन होगा उसी को लिया जाता है, लेकिन इसमें बड़ा घात 2 तो सभी में शामिल है आपका, लेकिन 2 इसमें एक बार, इसमें 3 बार, इसमें एक बार, लेकिन ज़्यादा इसमें है। तो 2 को 3 बार ले लिया, उसके बाद 3 और 11 को भी लेना है, यानी 8 हो गया। 8 गुने 3 गुने 11 हो गया बच्चों। तो 8 गुने 33 हो गया। अब ये कितना हो गया बच्चों? 38 आई 24 की 4, बाकी हाथ में 2, 38 आई 24 और 2 26, 264 हो गया बच्चों। अब इसका हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो एचसीएफ जो दोनों में शामिल हो बच्चों,
तो दोनों में शामिल कितना है बच्चों? हमें तो लग रहा है कि 2, सिर्फ 2 ही शामिल है शायद। तो 2 है बच्चों, 2 सभी में है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आइए बच्चों, अब कह रहा है क्या? लसा और मसा का अनुपात, यानी अनुपात दोनों का ज्ञात कर दीजिए। एलसीएम रेशियो HCF यानी कितना हो गया बताइए? यानी एलसीएम 264 और HCF कितना है? 2। तो 2 से कट गया आपको कितना? 13, 132, 132/1 यानी 132 अनुपात 1 हो गया। यानी देखिए कौन सा ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया बच्चों। ऑप्शन नंबर ए, आपको इसको बढ़िया से कर देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर, इसको सीधे राउंड मार दो तो ए हो गया बच्चों। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए इसको, यदि समझना चाहते हैं। अभाज्य गुणनखंड तीनों का ज्ञात कर दीजिएगा। एलसीएम में आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा घात 2 के पावर 3 है, इसको ले लिया। उसके बाद 3, 11 सबको लेना है, 264। HCF जो मिले कॉमन और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। LCM बाई HCF कह रहा है, भाग दे दीजिए, इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, सारे प्रश्न इंपोर्टेंट हो गए आपके लिए। आइए बिना विलंब किए हुए इसको देखिए। 6/15 है, 6/15 है, तो इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं। 6/15, 6/15 मतलब 3 से डिवाइड कीजिए। 3 दूनी 6, 3 बचे 15 हो गया बच्चों। तो आपका आ गया कितना? और कटेगा 2/5। यदि हर में आपको इसका ट्रिक्स बताया गया था कि 2 और 5 दिखता है तो वो शांत होगा, और 2, 5 के अतिरिक्त कुछ और दिख जाता है डिजिट तो वो अशांत हो जाएगा बच्चों। तो ये सिर्फ 5 दिख रहा है, या 2 भी दिखे तो शांत हो गया, 5 भी दिखे तो शांत ही होगा। तो 5 दिख रहा है बच्चों, इसलिए क्या होगा? शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोग देखिए। देखिए कितना बेटर प्रश्न है आपके लिए लाए हैं। ऐसे रूट भाग गया है, हो गया ना। चलिए देखिए इसको बिना विलंब किए हुए, कौन अपरिमेय संख्या कह रहा है बच्चों? तो अपरिमेय संख्या देखिए इसका, तो ये तो 64 का बच्चों, ऑप्शन ए जो है 64 का आप लोग जानते हैं। ऑप्शन ए 64 का 8 और 36 का 6 हो गया। ऑप्शन बी बच्चों ये तो परमेय हो जाएगा, 81 के 9/1 PQ के रूप में लिखा जा सकता है। और सी ऑप्शन है बच्चों √, तो यानी 2.3 है, तो यानी 23 कर कीजिएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट को हटाइएगा तो। और डी ऑप्शन देखिए बच्चों 49 का 7 और 9 का 3 हो जाएगा बच्चों। यानी अपरिमेय संख्या जो रूट में हो, अपरिमेय संख्या जिसको PQ के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं, ए को भी, बी को भी और सी को, डी को भी। लेकिन बच गया कौन सा? आपका ऑप्शन सी जो अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन सी हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो आपके लिए बहुत बेटर है, आप लोग बस बने रहिए, आपका सारी परेशानी का अंत होगा। देखिए बच्चों निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या कह रहा है? तो ये तो अपरिमेय हो गया बच्चों। ये तो इसका ट्रिक्स बताया था हमने, किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई पद जोड़ा जाए तो वो अपरिमेय संख्या ही होगा, है ना। अब देखिए डी भी तो √6, तो ये भी अपरिमेय है, 2×3 होगा। अब देखिए बच्चों ए बी जो ऑप्शन है आपका 2√2 हो गया बच्चों। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो 2/2 हो गया, 2/1 हो गया बच्चों, यानी 2/1 हो गया। तो यानी यही इसको PQ के रूप लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों, सारे प्रश्न एग्जामिनेशन के पर्पस यदि देख लेते हैं तो इससे ज़्यादा टाइप्स पूछेगा ही नहीं, इसको रटना नहीं है।
अब देखिए बच्चों, इसमें प्रश्न है, आइए देखिए, कह रहा है कि ए बराबर दिया है। अच्छा देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, सीधे डायरेक्ट लिखिए ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, सब मान तो दिया हुआ ही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो ए का मान बच्चों 72 है। देखिए अब बी और क्यू का मान बच्चों कितना 8 है, आर का मान 0 है, तो ऐसा ही डायरेक्ट बन गया। 8b बराबर कितना हो गया बच्चों 72, तो 8 से काट दीजिए कितने बार में, यानी b का मान कितना हो गया बच्चों 9, यानी 9 ऑप्शन कौन सा है, ए करेक्ट हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए फिर ऐसा एक आध सवाल आ जाएगा, 7 प्रश्न है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सारे हाथ से प्रश्न बनाया हुआ बच्चों, यानी कहीं से कंप्यूटराइज करके निकाल लिया, कहीं से गेस गाइड से छाप दिया, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए बच्चों सारा प्रश्न बनाया हुआ दिमाग से, कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम के लिए बच्चों आप जानते हैं कि विषम में कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। यदि हम m बराबर पहले 1 से जांच ले बच्चों, तो काहे के लिए फिर 3 5 से जांचेंगे, 1 से स्टार्ट कीजिए। यदि हम m के जगह पर 1 रखते हैं बच्चों तो 4 2 6 हो जाएगा, m के जगह पर 1 रखते हैं तो 4 4 8 हो जाएगा, यदि m के जगह पर 1 रखते हैं तो 4 1 5 हो जाएगा बच्चों, यानी ऑप्शन ए वाला बच्चों 1 रखिए। और यदि कह रहा है क्या कि विषम पूर्णांक का रूप होगा, 1 रखे तो इसमें देखें ना बच्चों, m के जगह पर 1 तो 4 2 6, m के जगह पर 1 तो 4 4 8, और इसमें रखिएगा तो 4 1 5, तो 5 तो विषम पूर्णांक है ही। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, अब देखिए कितना अच्छा सवाल है बच्चों। देखिए 156 का हम लोग सबसे पहले आवाज गुणनखंड कर देंगे बच्चों। 156 का आप लोग आवाज गुणनखंड 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 1 बच गया 2 9 18, 3 से 33 39 हो गया बच्चों। आइए इसको लिखिए, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको, यानी कितना 156 बराबर बच्चों कितना 2 बार है, 2 का स्क्वायर फिर कितना बच्चों 3 गुने 13 है। इसको तुलना किससे कीजिएगा बच्चों, देखिए 156 बराबर कितना दिए हुए हैं, इसमें जो आपको 156 बराबर जो दिया है 156 बराबर कितना कह रहा है, 2 के पावर लाइन नीचे लिख देते हैं इसको, कितना 156 बराबर 2 के पावर x है गुने 3 के पावर y है गुने 13 के पावर कितना z है बच्चों, है ना। तो इसमें देखिए तो x के स्थान पावर में कौन लिए हुए, 2 लिए होते, x बराबर 2 हो गया बच्चों, और y की जगह पर कौन है, पावर 1 दे दीजिए कुछ नहीं, तो पावर कितना हो गया बच्चों 1 हो गया। अब देखिए z के कौन लिए हुए बच्चों, तो 1 लिए हुए, ठीक है। फिर से एक बार, कुछ नहीं, आवाज गुणनखंड पावर इसका 1 दे दिए, कुछ नहीं है। तो अब देखिए प्रश्न में ऐसा कह रहा है, ये दिया है इतना, यानी x के स्थान 2 लिए हुए, देख रहे हैं ना, ये x के जगह पर a लिए हुए और y के स्थान 1 लिए हुए, तो y 1, और z के स्थान कौन लिए हुए 1, यानी देखिए बच्चों तो क्या कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड बच्चों, x का मान कितना बताइए, x का मान कितना 2 और y का 1, z का 1, यानी 2 2 कितना हो गया 4, 4 ऑप्शन है बच्चों, यानी ए ऑप्शन हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए जो नहीं समझे फिर ऐसा ही टाइप्स का प्रश्न लाए बच्चों। अब देखिए आप लोग 140 है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए जल्दी से फटाक से। 140 का कितना होगा बच्चों, 70 हो गया, 2 से 35 हो गया, है ना, 5 से 35 हो गया बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं 140 बराबर कितना लिख सकते हैं बच्चों, 2 का स्क्वायर और गुने कितना 5 गुने 7। अब देखिए बच्चों 140 बराबर दिया हुआ है कितना, 2 के पावर x गुने y के पावर कितना, 2 के पावर x दिया हुआ है, 2 के पावर ऐसा दे दिया, अच्छा 5 के पावर y है और 7 के पावर z है बच्चों,
7 के पावर जेड है। सही है प्रश्न। देखिए पावर एक दीजिए, कुछ नहीं है तो नीचे तक कर देते हैं। ओके चलिए देखिए, तो x का मान कितना हो गया बच्चों 2 पावर इसका पावर x इसका पावर 2, तो उसी की इक्वेट करना है बच्चों। और y बराबर कितना हो गया देखिए तो 1 हो गया। z बराबर कितना हो गया देखिए तो z बराबर z लिखा हुआ है, पावर 2 नहीं, z बराबर 1 हो गया। यानी किसका पूछ रहा है x प्लस वाई माइनस जेड का। तो x का मान 2 हो गया, y का मान 1 हो गया, z का मान कितना -1। तो माइनस प्लस कट गया, ये कट गया, बच गया कौन बच्चों 2 बच गया। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब आइए देखिए ऐसे सवाल आ गए बच्चों। देखिए इसे छिड़िया जाता है बोर्ड पे। आइए देखिए बच्चों 0.105 को कैसे लिखिएगा 105 पॉइंट के बाद 3 अंक, तो 3 को 0 दे दीजिए बच्चों। अब काटिए, क्या काट भी सकते हैं, तो काटिए 5 से 5 दूनी 10, 1 हो गया बच्चों। 5 से काटिए 5 दूनी 10, यानी कितना 200 हो गया। यानी 21 बटे कितना 200 हो गया। 200 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा 200 का 2 से 100 हो गया, 2 से 50 हो गया, 2 से 25 हो गया, फिर 5 गुने 5 हो गया। सॉरी ऐसे 5 से 25 हो गया। अब देखिए बच्चों इसको ऐसे कर देना है, काट कुट कर दीजिएगा, यानी कितना आ जाएगा 21 बटे 200, 21 बटे 200 आ जाएगा। काटिएगा तो साइड में क्रॉप कर दिए हैं आपके लिए। आइए देखिए 21 बटा, देखिए तो कितने बार 2 आया है, अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 3 बार आया है बच्चों, 2 के पावर 3। 5 कितने बार आया है 2 बार आया है, 5 2 बार। तो इससे तुलना कर लीजिए, यही ना कह रहा था 2 के पावर m, तो m के जगह पर 3 है, ये आपका बच्चों m हो गया, और ये क्या हो गया n हो गया। तो देखिए तो 2 के पावर यानी 21 बटे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ये भी ऐसा ऑप्शन है। ऐसा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन पहला दे दिया है। सब कुछ लगा सेम है, कुछ बच्चे डायरेक्ट न सोचेंगे न समझेंगे, फर्स्ट मार देंगे, हो जाएगा गलत करना ही नहीं। यानी कौन सा ऑप्शन होगा बी होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपको देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है। देखिए 2 संख्याओं का मसा दिया हुआ है, लसा दिया हुआ है इतना, तो उनमें से एक संख्या 161 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने फॉर्मूला लिखवाया था बच्चों, क्या लसा गुने मसा, लसा गुने मसा बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या। तो देखिए तो बच्चों मसा और लसा दिया है, 1449 और मसा कितना दिया है बच्चों 23 दिया है। फिर क्या दिया है देखिए तो एक संख्या दे दिया है 161 दिया है, 161 दिया है बच्चों। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, यानी दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या यदि निकलेगा बच्चों तो ये गुना में नहीं आएगा तो भागा में हो जाएगा। 1449 गुने 23 बटे कितना 161 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या इधर हो गया बच्चों। आइए काटिए इसको, 7 बार में कट जाएगा शायद लगता है, हाँ 7 बार में इसको काटिए। 7 दूनी 14 और 0 सतते 49, यानी कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग। देखिए 2 संख्याओं का मसा दिया 23, लसा दिया 1449, यदि उनमें से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्या, तो लसा गुने मसा बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या, दी गई संख्याओं का गुणनफल, एलसीएम गुने एचसीएफ गुण बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। तो लसा आपको इतना दिया, मसा इतना दिया, एक संख्या इतना दिया, तो दूसरी संख्या निकलेगा ना, इसमें जो ऊपर है नीचे चला जाएगा, गुना में तो भाग में चला जाएगा, काट कूट के कितना आ जाएगा बच्चों 207 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि नहीं समझे तो इस पर
फिर आधारित प्रश्न रहेगा आपको। आइए देखिए इस प्रश्न को पढ़िए। तो क्या कह रहा है कि एक संख्या और 54 और दूसरी संख्या दे दिया है आपको कितना बताइए, दूसरी संख्या 81। यदि इन दोनों का मौसा कितना 27 हो तो लसा कितना होगा, लसा पूछ रहा है। तो आइए बच्चों तो देखें आप लोग कि क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएम गुने पूछ रहा है क्या लसा, HCF हिंदी में लिख दे क्या, लसा गुने मसा, लसा गुने मसा बराबर एक संख्या गुने क्या दूसरी संख्या। आइए बच्चों ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा फास्ट ही हल करना चाहिए। आइए देखिए यदि एक संख्या 54 और दूसरी संख्या, एक संख्या 54 और दूसरी संख्या कितना दिया है 81 दिया है। अब क्या दे रखा है बच्चों, मौसा दिया है तो लसा पूछ रहा है, मौसा दिया है यानी लसा नहीं दिया, लसा नहीं दिया है। मौसा कितना दिया है आपको दे दिया है, जाके कितना बताइए 27 दिया है। तो काट भी सकते हैं, लसा बराबर हो गया बच्चों 54 गुण 81 बटा 27, 27 आई 81 गुना कर दिए इसको, चरती आई 12 की 2 और पंतिया आई 1 15 1 16 आता है, ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, सारे प्रश्न ही इम्पोर्टेंट। देखिए बच्चों ये चाह सकते हैं तो आप लोग खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, इसे छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत ना है। यदि दो संख्याओं का मौसा दे दिया है और लसा दे दिया है तो गुणनफल खाली पूछ रहा है बच्चों, गुणनफल पूछ रहा है। तो जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल होता है। दी गई तो 25 में गुना कर दीजिए बच्चों, कितना से 50 गुना कर दीजिए, 25 हो गया और 5 दूनी 10 और 10 अदू कितना हो गया 12 हो गया, 1250 है बच्चों, 1250 यानी ऑप्शन नंबर है। समझे? फिर से आप समझ लीजिए, यदि दो संख्याओं का मौसा दिया और लसा दिया बच्चों तो जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है बच्चों। तो कुछ मत कीजिए, एलसीएम गुने एचसीएफ कर दीजिए। तो एलसीएम कितना है आपको 50 है और एचसीएफ कितना है 25 है। दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1250 आ जाएगा। चलिए बच्चों आपके लिए 14 प्रश्न है। 14 क्या कर रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है बच्चों, है ना, एचसीएफ 17 दिया है तो एलसीएम पूछ रहा है बच्चों। तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का क्या गुणनफल, ये भी लिख सकते हैं, एक संख्या गुने दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं। आइए बच्चों तो आपका दे रखा है क्या एचसीएफ दे रखा है बच्चों, एलसीएम एचसीएफ कितना है 17 है, 17 दे दिए और संख्याओं का गुणनफल 8670 दिया बच्चों। अब आइए एलसीएम निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 8670 बटे 17 हो जाएगा। आप इसको काट सकते हैं, 17 पचे 85 तो बच गया एक, 17 पचे 85 यानी एक बच गया। तो एक मने 17 एक हो गया और 0 यानी 510 है क्या, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया बच्चों। समझ गए ना आप लोग? नहीं समझो तो एक बार और ध्यान दीजिए, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है और एचसीएफ दिया, एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल ये दे दीजिए और एचसीएफ के दे रखा है, इसको डिवाइड में लिया या कट कीजिएगा तो 510 आ जाएगा। कोई दिक्कत? आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत शानदार प्रश्न है। 192 का देखिए बच्चों, 2 से तो कट गया, 2 9 18 2 6 12, 2 से 2 चौका 8
2 8 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 से 12 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया बच्चों। यानी देखिए तो 192 का पूछ रहा है, तो यानी कहने का मतलब हुआ बच्चों कि 192 बराबर कई बार 2 2 2 4 2 6, 2 के पावर 6 गुने 3। तो किसका 2 का घातांक पूछ रहा है बच्चों कि 2 का घात कितना है। तो 2 का घात कितना है बच्चों, कितना है 6 है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखिए बच्चों 16 प्रश्न है। ये देख रहा हूँ मच्छर इतना है कि मच्छरी डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ भी बैठ जाएगा ये चलेगा ही नहीं बच्चों। देखिए घात पूछ रहा है, मच्छर बैठने के बाद जो है मच्छर मक्खी कुछ भी गंदगी चीज़ बैठ गया, ये बोर्ड काम ही नहीं करेगा। दिक्कत यही बीच में टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी। 234 आ गया, तो देखिए बच्चों 2 से हम, तो 2 से एक बार में हो गया, 2 से एक बार में 2 7 14, 2 5 10 हो गया। आपको बच गया कितना, 1 ना, तो जो है 2 से तो लगेगा ही नहीं, 2 से कैसे लगेगा बच्चों, 2 से नहीं लगेगा। 13 से 13वां 17 से, तो 3 तिहाई 9। देखिए तो बच्चों यानी 3 का घात पूछ रहा है। इस 234 बराबर लिख सकते हैं हम लोग कितना, 2 गुने 13, 3 कितने बार है बच्चों, 2 बार, स्क्वायर कर दीजिए ना। तो 3 का घात पूछ रहा है, तो 3 का घात कितना, 2 2 है, यानी ऑप्शन ए हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चलिए जल्दी देखिए थोड़ा। 2 लगातार सम संख्याओं का मसा कह रहा है बच्चों, 2 लगातार सम संख्याओं का मसा। देखिए तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सम संख्या 2 लगातार, यानी 2 4, आइए 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं। 2 4 का देखिए ना बच्चों पहले मसा, 2 और 4 का, 2 दूनी 4 हो गया, कट गया और क्या, यानी कितना हो गया बच्चों, सम संख्याओं का मसा 2। 2 ऑप्शन है बच्चों, यानी ऑप्शन ए वाला हो गया। ठीक है, लगातार सम संख्याओं का 2 और लगातार जो है सो संख्याओं का खाली कहेगा तो 1। ठीक है, देख लिए ना, 2 और 4 का, तो डिवाइड कीजिए इसे, 2 दूनी 4 कट गया, तो यानी कितना आ गया 2, SCF 2 हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चलिए बच्चों 2 लगातार विषम संख्याओं का, थोड़ा लाइट समस्या आ गया है बीच में। लगातार विषम संख्या कह रहा है, तो 1 3 5 7 9 ये सब विषम संख्या है ना बच्चों। तो आइए 1 में पहले और 3 को उठा लेते, तो 1 में 3 से डिवाइड कीजिएगा, तो 3 बार में, यानी 3 क्या हो गया, खत्म हो गया, 0 हो गया बच्चों। यानी कहने का मतलब हुआ कितना बच्चों, विषम संख्या भी रहे, तो यानी ऑप्शन डी। आज का इतना ही बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे रियल नंबर का ही ऑब्जेक्टिव लेकर के आपसे मिलते हैं। किसी भी टॉपिक्स का 2 3 आपका जो है सो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आएंगे, सारी परेशानियां आपको दूर हो जाएगी। बस मेरे साथ आप बने रहिए, जितना हो सके लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबको धन्यवाद।